अग्नि पुराण। श्री विश्वकर्मेश्वर लिंग की महिमा। पार्वती जी बोले, भगवान काशी में परम विख्यात कर्मेश्वर लिंग है, उसकी उत्पत्ति का वृत्तांत कहिए। महादेव जी ने कहा, देवी, पूर्व काल में त्वष्टा प्रजापति पुत्र विश्वकर्मा हुए, जो ब्रह्मा जी के द्वितीय स्वरूप है। उपनयन संस्कार हो जाने पर गुरुकुल में रहकर भिक्षान भोजन और गुरु शिक्षा करने लगे। एक दिन वर्ष काल आने पर गुरु ने उन्हें आज्ञा दी, वत्स, अब तुम मेरे लिए पर्णशाला बना दो, वहाँ वर्षा कष्ट न हो, जो कभी नष्ट न हो, पुरानी न हो। तत्पश्चात गुरु पत्नी आज्ञा दी, तुम मेरे लिए चोली बना दो, जो मेरे शरीर के अनुरूप हो, न कसी हो, न ढीली हो, न कपड़े के बिना केवल वल्क से बनी हो, वह सुंदर हो, सदा स्वच्छ रहने वाली हो। इसके लिए गुरु पुत्र ने आदेश दिया, मेरे लिए 2 खड़ाऊ तैयार करो, जिन पर चढ़कर मेरे पैरों में कभी कीचड़ न स्पर्श करे, उनके चमड़े में आदि बंधन न लगा हो, दौड़ते समय वह कभी समय भी आराम देने वाली हो, और तथा जिनके द्वारा मैं स्थल, भूमि और भाती जल के ऊपर अच्छी तरह चल सकूं। अंत में गुरु पुत्री बोली, मेरे लिए अपने हाथ से 2 सोने के कर्णफूल बना दो, साथ ही लड़कियों को खेलने खिलौने हाथी के दांत बने हुए तुम्हारे हाथ से तैयार किए हो। पार्वती, तब विश्वकर्मा ने सबसे आगे, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर इस प्रकार प्रतिज्ञा वन में लेकर भीतर प्रवेश करे। वे चिंता करने लगे, कुछ तो करना जानते नहीं थे, परंतु सब करूंगा इसी प्रतिज्ञा करके सबके सामने कर चुके। अतः मन ही मन विचार में पड़े, तो क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मुझे बुद्धि सहायता देगा, किसकी शरण में जाऊं। मोह मूढ़ मानव गुरु पत्नी गुरु पुत्र आज्ञा स्वीकार करके पूर्ण नहीं करता, वह नरकगामी होता है। ब्रह्मचारियों के प्रधान गुरु धर्म गुरु शुश्रूषा ही है। गुरुजनों के आज्ञा का पालन न करने पर जो दोष लगेगा, उससे मेरा उद्धार कैसे होगा। मैं इस वन में रहकर यह बात कैसे पूरी कर सकूंगा। गुरुजनों की तो बात ही दूर है, उसके छोटे मनुष्य के कार्य भी कहाँ कर स्वीकार कर लेने पर जो उसे पूरा नहीं करता, वह नरकगामी होता है। मैं अज्ञानी असहाय इन सब कार्यों को पूर्ण कैसे कर सकता हूँ, इसलिए स्वीकार तो मैंने भय के कारण कर लिया। वन में मध्य भाग में बैठे विश्वकर्मा जब इस प्रकार चिंतन करने लगे, तो उस समय उन्हें अशाक में एक तपस्वी महात्मा दिखे। उन्होंने नमस्कार करके विश्वकर्मा से पूछा, आप कौन है? मेरे मन को बहुत सुखी कर रहे हो। तापस रूप से मेरे प्रारब्ध है, अथवा साक्षात करुणा वरुणालय भगवान शिव ही प्रकट हो गए। आप जो सो हो। आप नमस्कार। मुझे उपदेश देकर मैं गुरुपत्नी गुरुपुत्रों के आज्ञा का पालन कैसे कर सकता हूँ, इसके लिए कोई उपाय बताइए। वन में ब्रह्मचारी बालक ने ऐसा कहने पर तपस्वी बोले, तत्राष्ट, यह कौन सी अद्भुत बात है। ब्रह्मा जी ने भगवान विश्वनाथ की कृपा से संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने में प्रवीण है। यदि तुम काशी जाकर सर्वज्ञ विश्वनाथ की आराधना करोगे तो विश्वकर्मा तुम्हारा नाम सार्थक होगा। श्री काशीपुरी विश्वनाथ की कृपा से कोई भी मनोरथ दुर्लभ नहीं है। बालक, यदि तुम अपने मनोरथ को सिद्ध प्राप्त करना चाहते हो तो विश्वनाथ जी के स्थान पर काशी जाओ। इस प्रकार तपस्वी का वचन सुनकर विश्वकर्मा ने पूछा, महात्मा, भगवान शिव का वह आनंद वन काशी कहाँ है? तपस्वी बोले, मैं वहां जाने की इच्छा रखता हूँ, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पहुंचा देता हूँ। तब उन्होंने अतिशय कृपालु महर्षि के साथ विश्वकर्मा विनाथ जी के पुरी गए, जहाँ जाने से मन स्वस्थ हो गया। विश्वकर्मा ने काशी पहुंचकर तपस्वी से कही कि असंभवित गति से चले गए। विश्वकर्मा सोचने लगे, कहाँ तो उस वन में व्याकुल चित्त वाला और कहाँ तापस मुनि मुझे उपदेश देकर यहाँ ले आए। यह सब त्रिनेत्रधारी भगवान की लीला है, भगवान शिव की लीला है। उनके भक्त कहीं पर भी कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरी गुरु भक्ति तो ही भगवान शिव को प्रसन्न करने के कारण हुई है। उसी से संतुष्ट होकर परम दयालु भगवान विश्वनाथ मुझे अनुग्रह किया है। यदि मुझ पर उनकी कृपा न होती तो तपस्वी संग कैसे प्राप्त होता, और मनुष्य साधु पुरुषों से सेवित वेदांत मार्ग में त्याग नहीं करता। तभी उस पर भगवान विश्वनाथ ने अपनी उत्तम दया का विस्तार करते हैं। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।